हेलो मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का क्लास होगा जिसमें हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें कहेंगे कि डाउन सिंड्रोम इज द ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटी। कैसा एबनॉर्मलिटी है? तो ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटी। हमने बहुत पहले बात किया था ऑटोजोम एलोजोम के बारे में। थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ पे। हम जानते हैं कि 2n = 46 क्रोमोजोम हमारे शरीर के अंदर है, जिसमें 44 जो है ऑटोजोम है, और मेल है तो XY मेल में एलोजोम होता है। 44 ऑटोजोम और XX फीमेल में एलोजोम होता है। ठीक है, तो एबनॉर्मलिटी का है इस ऑटोजोम के जो 44 की संख्या में, उसमें एबनॉर्मलिटी होते हैं। किस केस में? तो इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अगला पॉइंट कहेंगे ऑल्सो कॉल्ड मंगोलिज्म। किस नाम से जानेंगे? मंगोलिज्म के नाम से जानेंगे। किसको? तो हम कहेंगे दैट इज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसके बारे में और बात कहेंगे। फर्स्ट described about Down syndrome by Langdon Down in 1866। याद रखिएगा, लैंगडन डॉन साहब ने 1866 में डाउन सिंड्रोम को डिस्क्राइब किया। दूसरा पॉइंट ये कहेंगे डाउन सिंड्रोम इज अ वेरी कॉमन कंजेनेशल का मतलब जन्मजात। ये जो एबनॉर्मलिटी है डाउन सिंड्रोम, वो काफ़ी कॉमन है जन्मजात बीमारी में। कंजेनेशल है ना, एबनॉर्मलिटी एराइजेज। क्यों एराइज होता है, क्यों होते हैं? तो एराइजेज ड्यू टू द फेल्यूर ऑफ सेपरेशन of 21st pair of autosome 21st pair of autosome during meiosis। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप। जिसमें हमने ये कहा कि डाउन सिंड्रोम जो है ऑटोजोमल एबनॉर्मलिटी के कारण होता है। दूसरा पॉइंट ये कहा हमने कि ये वेरी कॉमन होते हैं जो कंजेनेशनल डिजीज में। कंजेनेशनल का मतलब जन्मजात, ये जो बीमारी है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अगला पॉइंट हमने ये कहा कि ड्यूरिंग म्यूसिस के दौरान फेल कर जाते हैं। क्या फेल कर जाता है? सेपरेशन, दैट इज सेग्रेशन ऑफ क्रोमोजोम। तो ये कब? जैसे अगर फीमेल के बारे में बात किया जाए तो oogenesis, एग का फॉर्मेशन, और मेल के बारे में बात किया जाए स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो खास करके oogenesis के दौरान जब एग का फॉर्मेशन होता है उस वक्त क्या होते हैं? फेल कर जाते हैं। क्या होता है? किसका फेल्यूर होता है? तो फेल्यूर ऑफ सेपरेशन ऑफ 21st पेयर ऑफ ऑटोजोम ड्यूरिंग म्यूसिस, इसके दौरान। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखिएगा आप कि ये जो डाउन सिंड्रोम है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं और जिसमें हम ये कहेंगे कि ये जो डाउन सिंड्रोम है, जिसमें
वास्तविक में होता क्या है, तो हम कहेंगे कि डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, ठीक है, ट्राइसोमी, या ऐसा हम कहेंगे कि डाउन सिंड्रोम जो डिजीज है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी के कारण होता है। ट्राइसोमी हमने पहले बताया था, ट्राइसोमी में 2n+1, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि 2n बराबर कितना लिखते हैं, 46 क्रोमोजोम। अब ये ट्राइसोमी है तो स्वाभाविक 46 अब +1 तो 47। ये बात याद रखिएगा कि डाउन सिंड्रोमिक केस में कितना क्रोमोजोम होता है, तो 47 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, इस केस में हम ये कहेंगे, इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, एन एग इज प्रोड्यूस with 24 chromosome instead of 23rd। अब ये क्या मतलब, हमने कहा कि डाउन सिंड्रोम में एक जो फीमेल के पास से जो एग आते हैं उसमें कितना हो जाते हैं, 24 क्रोमोजोम होता है, जबकि रहना कितना चाहिए, 23rd होना चाहिए। तो सेपरेशन जो है वो सही से नहीं हो पाते हैं मियोसिस के दौरान 21st नंबर ऑफ क्रोमोजोम के ऊपर। जैसे हमने कहा 1 2 3 इस तरीके से 21st, हमने कहा 21st पे अब नॉर्मलिटी है तो एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ तक हम बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 23 पेयर, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मलिटी हो जाता है जिसके कारण इसमें कितना क्रोमोजोम हो जाते हैं, 24, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहेंगे कि डाउन सिंड्रोम कैसा डिजीज है, तो ट्राइसोमिक डिजीज है, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, दे आर बॉर्न टू मदर एज। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट हम बताएंगे, अभी आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है और ये प्रेगनेंसी जो कंसीव करती है तो आफ्टर 40 ईयर्स, हमने कहा फर्स्ट प्रेगनेंसी वो कंसीव की आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद या उससे ऊपर। अक्सर ऐसा होता है, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव किया गया है 40 ईयर्स में या इसके बाद, तो चांस ये होते हैं कि उनके जो बच्चे जन्म लेंगे वो कैसा होगा, तो उसको क्या होगा, डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है। अब ये बच्चा अगर जन्म लिया तो उसके बाद हो सकता है कि वो बच्चा अप टू 20 ईयर्स सर्वाइव करे, मतलब जिंदा रहेंगे। आफ्टर 20 ईयर्स वो क्या करेंगे, डेथ कर जाएंगे। अब ये 20 ईयर्स मेडिकल केयर में होना चाहिए, उनके मेडिसिन टाइम टू टाइम मेडिसिन की ज़रूरत होती है ऐसे बच्चे को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बात करना है जिससे हम ये कहेंगे, अगर कोई फीमेल है, एक डाटा है, उस डाटा को याद रखना है, जिसका एज 25 ईयर्स है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर 2000 फीमेल है, उसमें से एक फीमेल अगर बच्चे को जन्म देते हैं तो उसका एज 25 ईयर्स, मतलब 25 साल के 2000 फीमेल है, उसमें से अगर बच्चे को जन्म देते थे एक बच्चे को ये बीमारी होने की संभावना है, ठीक है। जब उस किसी फीमेल का एज 30 ईयर्स है तो इसमें ये डाटा है जिसमें 900 फीमेल में एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की संभावना है। अगर फीमेल का एज 40 ईयर्स है तो 100 बच्चे में एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने की संभावना है। यही अगर फीमेल का एज 45 ईयर्स है तो इस केस में 40 फीमेल अगर है जिसमें एक बच्चे को क्या होने की संभावना है,
डाउन सिंड्रोम। यानी देखिए यहाँ पे हम जैसे जैसे एज बढ़ रहा है फीमेल का, वैसे वैसे उसका चांस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रेगनेंसी करने का एक टाइम पीरियड होता है कंसीव करने का, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहिए बिफोर 25 ईयर्स, है ना, जिसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे सिम्पटम के बारे में, आप कैसे पता कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अगर हम सिम्पटम बात किया जाए, किसका सिम्पटम, तो डाउन सिंड्रोम का सिम्पटम, लक्षण उस बच्चे का, कैसे हम पता चले करेंगे कि वो बच्चे को क्या है, डाउन सिंड्रोम है। तो हमने लिखा सिम्पटम्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहेंगे उसका जो हेड होगा, सॉरी फेस होगा, राउंड फेस होगा, गोलाकार होगा फेस। दूसरा पॉइंट कहेंगे ब्रॉड, ठीक है, फेस हेड, मतलब उसका जो सर होगा वो क्या होंगे, बड़ा सर का दिखेगा, ठीक है, चौड़ा सर का। फिर कहेंगे उसका जो माउथ होगा हमेशा, है ना, पार्शली ओपन होंगे, हमेशा पार्शली ओपन माउथ। पाल्म जो है उनका, हथेली जो है उस पर क्रिएज नहीं होगा, नो पाल्म क्रिएज, ठीक है। ऐसे बच्चे का आईक्यू का मतलब होता है जिसको इंटेलिजेंट क्वोटिएंट कहा जाता है, तेज तर्राक कहा जाता है, वो नहीं होंगे, काफ़ी कमज़ोर होगा। तो आईक्यू क्या लिखते हैं यहाँ पे, लो लिखते हैं, ठीक है। फिर कहेंगे उसका जो फिट मतलब पैर जो है वो क्या होता है, छोटा होता है, तो हम लिखे शॉर्ट फिट। एक और लक्षण के बारे में बात करेंगे जिसमें हम ये कहेंगे स्टवी फिंगर। ये स्टवी फिंगर का क्या मतलब कि उनका जो हाथ का उंगली होगा वो पूरे के पूरे गोलाकार होंगे और छोटा छोटा उंगली होगा, दैट इज स्टवी फिंगर्स, ठीक है। फिर कहेंगे एक्सटेंडिंग टंग, उसका जो जीभ होगा वो बाहर की ओर निकला रहेगा। और इसमें एक पॉइंट और कर दे, वो स्ट्राइल होंगे। और फाइनली एक और पॉइंट कि उसका जो आँख का ऊपरी आईलिड्स जो है, अपर आईलिड्स जो होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रेच होगा और नीचे की ओर, है ना, जैसा कि मंगोलियन लोग होते हैं वैसे उनका जो आँख का जो आईलिड्स है, आई का जो आईलिड्स है वो नीचे की ओर क्या होंगे, झुके रहेंगे, जैसा मंगोलिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डाउन सिंड्रोम में हमको याद क्या रखना है, देखिए इसमें एग्ज़ाम की व्यू से बहुत कम क्वेश्चन बन सकता है, जो बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड को लेकर के देखा जाए तो उसको लेकर के। लेकिन आप अगर मेडिकल के बारे में बात किया जाए तो वहाँ से बहुत अच्छे खासा क्वेश्चन बनेंगे नीट के लिए, एम्स के लिए, और साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और जितने भी जेनेटिक्स का टॉपिक हमने पढ़ाया है उस सबको आप अच्छी तरीके से रिवाइज करके समझ सकते हैं, अगर कहीं दिक्कत है तो, या आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्लास होगा जिसमें क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।